हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहा है। तो जिनके बारे में भी आपके मन में ख्याल चल रहे हैं उस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। स्पेसिफिकली नो कांटेक्ट के लिए ये रीडिंग है। तो शुरुआत करेंगे हम कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में हार्ट भी सेंड कर सकते हैं। शुरुआत हो रही है क्वीन ऑफ वैंड्स से। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फिर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगला कार्ड है स्टार का, विश कार्ड है एक्वेरियस का। फिर है 9 ऑफ वैंड्स, अगेन फायर साइन। फिर है मून, पाइसिस का कार्ड। और फाइनल कार्ड है द लवर्स। हरे कृष्णा। आज शाम की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे डायरेक्टली रीडिंग से। कार्ड मैंने ऑलरेडी शफल करके रखे हैं, तो देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में हार्ट भी सेंड कर सकते हैं। पहला कार्ड मिला है द हीरोफंट का। इस पर्सन को जिंदगी में आगे बढ़ने को लेके कुछ जो दिक्कतें थी उसको लेके शायद इन्होंने किसी से सलाह मशवरा किया है और कहीं पे तो इनको कुछ सूझबूझ की या फिर अच्छी कुछ बातें सुनने को मिली है, जिसकी वजह से आज काफ़ी वक्त बाद इस पर्सन के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान है कि फाइनली मेरे कुछ प्रॉब्लम का एटलीस्ट सॉल्यूशन तो मिल गया है। या फिर आप कह सकते हैं कुछ ऐसी उम्मीद की किरण उनको महसूस हो रही है रास्ते में रुकावटों को पार करके आगे ले जाने के लिए, कि जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आज ये रिलैक्स मोड में है। नेक्स्ट जस्टिस, लिब्रा का कार्ड है। आपका या उनका साइन हो सकता है। कहीं ना कहीं कर्मा उनको मिल रहा है, ऐसा उनको लग रहा है। मतलब कई बार कुछ गलतियां अगर इंसान कर देता है तो गलतियों की सज़ा भी भुगतनी पड़ती है। और अगर आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो सही वक्त पे आपको कहीं से कुछ हेल्प भी मिलती है, वो भी आपको यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग मिल जाती है। तो यहाँ पे भी ये पर्सन अपने कर्मों को लेके सोच रहे हैं कि क्या गलतियाँ की थी, उसकी क्या सज़ा मिली है और क्या अच्छाइयाँ की थी जिसका इनको कुछ फल मिल रहा है। तो कुछ क्लैरिटी तो इनको मिल चुकी है और कुछ कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं। मतलब जो बातें इनकी समझ में आ चुकी हैं उन बातों को लेके आपसे कुछ बातचीत करने में ये इंटरेस्टेड है। अगला कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। काफी वक्त से इमोशनल ब्लॉकेजेस में ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे थे। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि जो हालात है उससे ये कैसे निकलेंगे या फिर आगे बढ़े कैसे जाए। तो यहाँ पे आंखों के ऊपर पट्टी होने के बावजूद भी अगर आप कह सकते हैं किसी ने तो कुछ सलाह मशवरा दिया है कि इस तरह से धीरे धीरे जिंदगी में आगे बढ़ो या फिर कोशिश करो, तो कुछ बातें समझ में आने की वजह से ये आज कम्युनिकेशन के ब्लॉकेजेस से भी अपने आप को थोड़ा सा दूर होता हुआ महसूस कर रहे हैं। यानी कि अगर खुल के बातचीत ना भी हो तो भी कुछ न कुछ माइंड में ज़रूर रिलैक्सेशन फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी रिलैक्स मोड में ये आ चुके हैं। अगला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इसके हाथ में एक बर्ड है जो बताता है कम्युनिकेशन की चाहत है।
तो इनका कॉल या मैसेज आपसे कनेक्ट करने का काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इनका कॉल या मैसेज आ सकता है और ये मिलने के लिए भी आपको पूछ सकते हैं। यहाँ पे 9 पेंटिकल से 1 पेंटिकल की कमी है, मतलब अगर आप चाहें तो आप दोनों की अगली मुलाकात बहुत जल्द हो सकती है और उस मुलाकात में शायद ये आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं। फिर एक किंग ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अब इस पर्सन को लग रहा है कि इनको थोड़ा सा अपने आप को संभाल लेना चाहिए। जैसे इसके चेहरे पे दाढ़ी वगैरह आ चुकी है, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान मोड से स्ट्रगल करके निकल चुका है, ये भी पता चल रहा है। तो अब रिलैक्सेशन के बाद इनके इर्द गिर्द जो हार्ट सिंबल हमें दिखाई दे रहे हैं वही बताते हैं कि रोमांटिक ख्यालों में ज़्यादा खोए हैं, आपसे मिलने की चाहत है और कहीं ना कहीं बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है उस घड़ी का जहाँ पे शायद काफ़ी दिनों बाद आप एक दूसरे के सामने आ सकते हैं। फाइनल कार्ड है 5 ऑफ कप्स। जो हो चुका है उसके बारे में सोच के ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वक्त बिता दिया है। अब ये नहीं चाहते कि इसी उदासी की फेज में और ये अपने ज़िंदगी का एक दिन भी गंवाए। तो जो हुआ उसको भूल जाना चाहते हैं या फिर आपको भी यही कहना चाहते हैं कि चलो बीती बातों को साइड में रख के एक नई शुरुआत करते हैं। आप देखते हैं ओरेकल, एम्पास, रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। इसको आगे बढ़ना था, जैसे रास्ते में कई सारे फल गिरे हुए थे और ये अपना रास्ता तय कर रही कि अगर यहाँ पे आगे के रास्ते में मुझे खाना पीना मिल रहा है तो यही रास्ता मेरे लिए सही होगा। वैसे ही आपके पर्सन को भी ज़िंदगी में जिस दिशा में भी हैप्पीनेस दिखाई दे रहा है अब ये उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं या बढ़ने की तैयारी में है। मतलब पहले शायद उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस दिशा में जाऊं, ये क्या करूं। कीप गोइंग फॉरवर्ड का मतलब ये भी है कि अभी पहाड़ वगैरह चट्टानें भी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर मंजिल को पाना है, अगर किसी से मिलने जाना है, अपनी किस्मत का कुछ लिखा हुआ हासिल करना है तो इंसान को रास्ता तो तय करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे ही बैठ के सोचते रहो, इमेजिन करते रहो या फिर मैनिफेस्टेशन करते रहो। ये रास्ता तो तय करना ही पड़ेगा और जो भी रुकावटें आ रही है उनका भी सामना करना पड़ेगा, बस रुकना नहीं है। तो ये अपने आप को समझा रहे हैं कि मैं भी अगर थोड़ी देर के लिए रुक गया था या फिर रास्ता बदलने के बारे में अगर ये सोच रहे थे कि क्या यही सही रास्ता है, क्या मुझे रास्ता चेंज करना चाहिए, तो अब इन्होंने मन बदल लिया है और ये इसी रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए भी तैयार है। ब्लेसिंग्स आर शॉवरिंग योर लाइफ। जैसे बारिश के बाद हमें रेनबो दिखाई देता है, वैसे ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल अगर इस रिश्ते में रहा है तो कुछ न कुछ उम्मीद की किरण इस तरह से उनके दिलो दिमाग पे आज एक असर डाल रही है कि सतरंगी सपनों की दुनिया में फिर से खोने को ये पर्सन तैयार है। लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स। सुकून चाहते हैं, थोड़ा शायद किसी ने उनको समझाया है कि परेशान होने से बात नहीं बनती, थोड़ा अपने आप को शांत रखो, थोड़ा सा वक्त दो अपने आप को और समझाओ कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही हो जाएगा। एग्जैक्टली तुम जैसे जब चाहते हो उसी वक्त वैसा हो जाएगा। या फिर कई बार हमें टाइमिंग के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, वक्त के साथ अपने सपनों को भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल मोड पे रखना पड़ता है। वैसे ही भी ये कोशिश कर रहे कि चलो कोई बात नहीं, आज के दिन ज़्यादा कुछ ज़िंदगी में नहीं हो पाया तो भी मैं आज के दिन तो सुकून से जी सकता हूँ या जी सकती हूँ। तो परेशानी में इंसान सुकून की 2 घड़ियाँ जीना भी भूल जाता है, जैसे शायद ये भूल चुके थे और आज शायद इनका थोड़ा सा रिलैक्स होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मन में एक रिफ्रेशमेंट भी ये महसूस कर रहे हैं। सिंप्लीफाई योर लाइफ। ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ तो इंसान को चाहिए नहीं होता खुश रहने के लिए। जैसे इसके लिए अगर म्यूज़िक ज़रूरी है तो ये अपना जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको साथ लेके आगे बढ़ रहा है कि अगर मैं खुश भी हूँ तो भी मुझे म्यूज़िक सुनना है, अगर परेशान हूँ तो भी मैं म्यूज़िक से कनेक्ट होके अपने इमोशंस हैंडल कर सकता हूँ। वैसे ही आपके पर्सन को भी ज़रूरी बातें समझ में आ गई है कि उनके हैप्पीनेस में या सैडनेस में उनको सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी चीज़ महसूस होती है। और अगर उनको लग रहा है कि आपका साथ ही है जो उनको सुख में भी पसंद है और दुख में भी अगर आप साथ होते हैं तो वो दुख की घड़ियाँ गायब होती है। तो ये पर्सन अब जल्दी से जल्दी आपसे कनेक्ट होने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। और फाइनल है थ्रेड थ्रूली। एक लंबा सा ब्रिज है जिसको पार करके आगे बढ़ने के लिए ऑब्वियसली हिम्मत तो चाहिए ही, लेकिन रास्ता तो है। उस रास्ते को तय करके अब वक्त के साथ आगे बढ़ना है और बिना हिचकिचाहट, बिना किसी आप कह सकते हैं गिव अप किए हुए एनर्जी के साथ, पूरी हिम्मत हौसले के साथ बस ये सफ़र कंटिन्यू करना है जिस सफ़र के लिए अब ये आगे बढ़ने को तैयार है।
आर यू फीलिंग एगिटेड? इज देयर समथिंग यू फाइंड हार्ड swallow? आर यू हैविंग डाइजेस्टिव डिफिकल्टीज? अगर चैन से रहेंगे नहीं, खाएंगे पिएंगे ठीक से नहीं, तो उसका असर हेल्थ के ऊपर पड़ता है और कहीं ना कहीं उसी वजह से भी स्लीपलेस नाइट्स का सामना करता पड़ता है। तो ये अगर कुछ हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे थे तो इनकी समझ में आ रहा है कि पहले मुझे खुद को फिट एंड फाइन तो रखना ही पड़ेगा, बाकी सपने मैं तभी पूरे कर सकूंगा या कर सकूंगी अगर मेरी हेल्थ सही है तो। आर यू रेडी फॉर न्यू रिलेशनशिप? डू यू विश टू इम्प्रूव अ रिलेशनशिप यू आर इन? जो भी प्रेजेंट का रिश्ता है उसको कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे उसमें कुछ अच्छाई लाके इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाया सकता है और कैसे इसी रिश्ते में हैप्पीनेस लाया जा सकता है, इसके ऊपर उनका फोकस है। आर यू इन ट्यून विद द फेजेस ऑफ द मून? डू यू एक्नॉलेज योर ओन साइकिल? जैसे चांद होता है हर दिन तो वो सेम रहता नहीं है, उसका आकार बदलता रहता है, वैसे ही हमारी जिंदगी का भी हर एक दिन होता है। कल खुशी थोड़ी ज्यादा मिली थी, आज गम है, परसों और कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन जैसे जी रहे हो उम्र भर तक वैसे ही जियोगे। उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते ही रहते हैं और हमें अपने आप को इस साइकिल में ढालना पड़ता है और कहीं ना कहीं जिंदगी में आगे बढ़ते वक्त इस सुख दुख के तराजू को तोलते हुए ही आगे बढ़ने की हमारी कोशिश जरूर रहती है। हर कोई चाहता है कि सुख ज्यादा मिले, लेकिन किस्मत में जो लिखा है वो कब क्या मिलेगा इसके लिए भी रेडी रहना पड़ता है। आर यू सर्चिंग फॉर मोर लव इन योर लाइफ? आपके प्यार की कमी हद से ज्यादा महसूस हो रही है और इनकी समझ में आ चुका है कि बाकी चीजें तो मैं एडजस्ट कर लूंगा या फिर बाकी कुछ मुझे मिल जाएगा, लेकिन जो प्यार आपकी तरफ से इनको मिला है वो प्यार इनको जिंदगी में दोबारा नहीं मिल सकता, तो आपको खोने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। डू यू नीड मोर स्वीटनेस इन योर लाइफ? आर यू जेंटल विथ योर सेल्फ इन योर वर्ड्स एंड थॉट्स? अपने आप को अगर ये कोस रहे थे, ब्लेम कर रहे थे, मेरी वजह से ये ऐसा हुआ, मैं ही वैसा था, मैं ही ऐसी थी, ऐसे अगर कह रहे थे, तो उस ब्लेमिंग प्रोसेस की वजह से भी इनको काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस महसूस हो रहे थे। अपने आप को कोसने की वजह से आगे बढ़ने के लिए भी नाउम्मीद फील कर रहे थे और अब इनको एहसास हो रहा है कि आपके साथ अगर ये होते हैं तो ये खुद भी कुछ गलत नहीं करते और एक अच्छा इम्प्रूव इंसान भी इनको अपने अंदर डेवलप होता महसूस होता है। मतलब अपने अंदर जो चेंजेस ये पॉजिटिव फील करते हैं उसका क्रेडिट तो ये आप ही के तराजू में डालना चाहते हैं और इनको लग रहा है कि आप जब साथ होते हैं तो ज़िंदगी में एक अलग मिठास आ जाती है और ये अकेले होते हैं तो वही मिठास कड़वाहट में बदल जाती है। तो अपनी जो सोच है उसको भी बदल रहे हैं। अपने आप को दोष देने से अच्छा है कि जिस पर्सन को मैं इतना पसंद हूँ या फिर जिसके साथ मैं खुश रहता हूँ या रहती हूँ उसी को पाना है, बस यही करना है। और फाइनल है, आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क ऑफ द अननोन? डू यू फील वल्नरेबल? आपको खोने से डरते हैं और कहीं कुछ ऐसा न हो जाए जिसकी वजह से ये दूरियां परमानेंट बन जाए। ये ख्याल उनको हद से ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग हो रहे हैं और ये जल्द से जल्द चाहते हैं कि इस एनर्जी से निकल के ये दोबारा आपसे रोमांटिक एनर्जी में जुड़ जाए। तो शायद बातचीत करने का भी उनका इसीलिए मन है कि काफ़ी वक्त से शायद आपकी आवाज़ इन्होंने सुनी नहीं है, थोड़ा रिलैक्स मूड में है, तो कुछ कैजुअल बातें करके आपके भी दिल का हाल जानना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ज़िंदगी के नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए ये अपनी तरफ से तैयार है। ये बातें भी वो आपको बोलना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।